सनातन युग का अगर महाकाव्यों का हम अध्ययन करें तो हमें हर युग में श्रेष्ठ धनुर्धरों का वर्णन हमें मिलता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही धनुर्धरों के बारे में हम बताएंगे आप सभी को। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी और उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसका पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण के धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतारे होते तो कर्ण को असंभव था हराना। कर्ण की तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे की ओर कुछ दूर तक खींचा जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं हनुमान विराजमान है उस रथ को पीछे की धकेलने जाने से पता चलता है कि कर्ण विद्या धनुर्धर में बहुत बलशाली है। 5 पांडवों में से एक अर्जुन धनुर्धर विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। इस वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाते वक्त मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन चला है, सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के एक हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगा कि मांगे गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस बर्बरिक भी किसी धनुर्धर से कम नहीं थे, वो भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। अगर वो धनुर्धर विद्या में इतने महारत हासिल नहीं किए होते, धनुर्धर में बर्बरिक भी आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब